रुड़की में संत निरंकारी मंडल के तत्वाधान में एक विशाल निरंकारी संत समागम का आयोजन अशोकनगर ढंडेरा में किया गया, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली से आए हेमराज शर्मा जी ने की। वहीं समागम कार्यक्रम में पहुंचे सागर कुकरेजा ने कहा कि सभी में परमात्मा विराजित हैं और सभी बराबर हैं। सांसारिक चीजों का इस्तेमाल करते हुए हमने ये जीवन जीना है। मन के भीतर से सिर्फ इस आध्यात्मिक जीवन पर ही हमें ज्यादा जोर देना है। इस निराकार परमात्मा को जानकर फिर इसी की भक्ति में चूर होकर इस जीवन को जीना है। स्वयं सेवा दल संचालक ने बताया कि सभी संतों ने यही समझाया कि ये जीवन तभी है जब ये आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो। संत समागम में सेवा दल के संचालक नरेश कुमार जी एवं शिक्षक चंद्रशेखर कोठारी जी ने सभी सेवाओं को सुंदर रूप दिया और सभी ने संत समागम कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। श्री संगम न्यूज के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। जो आज ये सच के मिशन का प्रचार करने के लिए कि निरंकारी मिशन मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, आज जो ये संत समागम हो रहे हैं जगह जगह पे, ओपन समागम भी होते हैं, प्लस ये भवन में भी समागम करे जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए करे जाते हैं कि मानव का मानव से प्यार बढ़ जाए। नहीं तो आज हम संसार में देखते हैं कहीं पर वर्ल्ड वार्स हो रही हैं, कहीं पर पड़ोसी को देख के खुश नहीं है, भाई भाई को देख के खुश नहीं है। मगर निरंकारी मिशन एक सच का मिशन है जो सिर्फ ये सिखा रहा है कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनोस्थिति, हमें किसी भारी तत्व का सहारा न लेके सिर्फ इस निरंकार से जुड़ना है जिसमें कि हमारे मनों में प्यार आए। अनेकों स्थानों से संगत यहाँ पर चलकर आ रही है और सदगुरु का गुणगान, परमात्मा को जानने की बात है। परमात्मा को जानकर जो भक्ति करते हैं उसका जीवन ही आनंद होता है। ये हमारे निरंकारी मिशन का 25 दिसंबर को हम कैंट क्षेत्र में निरंकारी मिशन का प्रोग्राम करते हैं, हर साल करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में संत महात्मा पहुँचते हैं यहाँ पर। और यही एक निरंकारी मिशन का एक लक्ष्य होता है कि हर एक इंसान को अपने आप की जानकारी हो पाए कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या मेरा लक्ष्य है। तो ये सदगुरु की कृपा से इन संतों महात्माओं को अपने आप की जानकारी हो गई है कि मैं कहाँ से आया और कहाँ मुझे जाना है। तो ये ज्ञान जो सदगुरु की कृपा से मिला है, तो ये उत्साह इन संतों महात्मा में होता है। तो जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं संत महात्मा बड़े उत्साह के साथ गुरु की कृपा से वहाँ पहुँचते हैं। और एक बड़ा सा सुंदर एक वातावरण जो होता है वो एक जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है कि भाई आप इस पार ब्रह्म परमेश्वर को, इस परमात्मा को जिसकी आप पूजा करते हो, जिसका आप नाम लेते हो, तो ये गुरु की कृपा से आपको समझ में आ जाता है कि ये परमात्मा हर जगह है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है। तो ये गुरु की कृपा से समझ में आता है। ये निरंकारी मिशन कह रहा है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। निरंकारी मिशन कह रहा है कि धर्म को बदनाम न कर, कद्र कर इंसान की। निरंकारी मिशन ये कह रहा है ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। निरंकारी मिशन ये कह रहा है सात्संगत की संतन संगोष्ठी 30 के 900 लाभ। आज हमारे अशोकनगर में कैंट के इलाके में सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है और इसमें सभी आगंतुकों का और आप पत्रकार महोदयों का बहुत बहुत स्वागत है। आप श्री चैनल है आपका, इसमें हम आपका स्वागत करते हैं। आप आए हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में सासंगत यही अरदास की जाती है, करो विनती सुन मेरी मीता, संत टहल की वेला, यहाँ खाट चरे हरी लाहा, आगे वसन सुहेला। प्यार से बोलिए धन निरंकार। और सदगुरु का यही संदेश कि प्रदूषण बाहर हो या भीतर दोनों ही हानिकारक है। तो आज सदगुरु का यही संदेश देने के लिए कि जो मानुष जन्म ये दुर्लभ है, होत ना बारंबार, जो फन पल बोही ना लागे डार। ये दुर्लभ जन्म मिला है। आज ये क्रिसमस डे पर ये संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य बनो और इंसान जीवन में आकर ही इन परमात्मा का बोध कर सकता है। और परमात्मा का बोध हुआ है। ऐसा नहीं कि आज ये नई बात कही जा रही मिशन के द्वारा, पर वो कहा कि गुरु बिन भवन निधि तरह ही ना कोई, जो बिरंची शंकर समोई। आज गुरु का संदेश लेकर के, गुरु का आशीर्वाद लेकर के हेमराज शर्मा जी आए हैं। तो जो इनके पास आता है एक पल में ही आत्मा और परमात्मा का भेद मिटा करके इस रूह को रब से मिला देते हैं। यही शासन संदेश देने के लिए आज ये सत्संग का आयोजन किया गया है।